हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल मेड्स राइट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश नीट यूजी काउंसलिंग 2023 के सेकेंड राउंड के लिए डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश द्वारा रिलीज की गई मार्गदर्शिका या एडवाइजरी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर दें। वीडियो पूरा देखें एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम एडवाइजरी को समझने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग नीट यूजी 2023 द्वितीय चरण की काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों के लिए मार्गदर्शिका एडवाइजरी। फर्स्ट पॉइंट है, द्वितीय चरण हेतु प्रदर्शित काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों, प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण से कोई सीट आवंटित नहीं हुई है एवं पंजीकृत अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रथम चरण में भाग नहीं लिया गया द्वारा पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा में अपनी चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग के समय सारणी में प्रदर्शित अंतिम दिनांक एवं समय तक एडिट ऑप्शन उपलब्ध रहेगा। अंतिम लॉक्ड चॉइस को ही मान्य किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट्स चाहे वो फ्रेशली रजिस्टर्ड हों या फिर फर्स्ट राउंड से अपग्रेड कर रहे हों, उन्हें अपनी चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करना कंपलसरी है। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के ऑप्शंस को आप इसकी लास्ट डेट तक एडिट कर सकते हैं और लास्ट में जो भी चॉइसेस आप लॉक करते हैं उसी सीक्वेंस को फाइनल माना जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है, द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु भारत के राजपत्र दिनांक 21 मई 2018 में प्रकाशित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन अधिसूचना एवं मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 संशोधन 19 जून 2019 के अनुसार स्नातक पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर द्वितीय चरण की काउंसलिंग में भाग लेने के लिए नियमानुसार पात्र अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा शासकीय महाविद्यालय के लिए 10,000 एवं आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा 5,000 रुपये की राशि द्वितीय चरण की चॉइस फिलिंग से पूर्व अग्रिम शुल्क के रूप में ऑनलाइन जमा करानी होगी। निजी महाविद्यालयों हेतु सभी अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम शुल्क 1,00,000 रुपये जमा कराने होंगे। निजी एवं शासकीय महाविद्यालयों का विकल्प भरने वाले अभ्यर्थियों को 1,00,000 एवं एनआरआई अभ्यर्थियों हेतु 10,00,000 रुपये जमा कराने होंगे। इस अग्रिम शुल्क का समायोजन मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम के नियम 12(7) के अनुसार किया जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जब आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे उस समय आपको अग्रिम शुल्क के रूप में चॉइस फिलिंग से पहले कुछ अमाउंट ऑनलाइन जमा करना होगा, जो कि फॉर गवर्नमेंट कॉलेज अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित श्रेणी के लिए 10,000 रुपये है, रिजर्व कैटेगरी आरक्षित श्रेणी के लिए 5,000 रुपये है। यदि आप प्राइवेट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको अग्रिम शुल्क के रूप में 1,00,000 रुपये जमा करने होंगे। यदि आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही टाइप्स के कॉलेजेस की चॉइसेस फिल करते हैं तब भी आपको अग्रिम शुल्क के रूप में 1,00,000 रुपये जमा करने होंगे। और यदि आप एनआरआई कैंडिडेट हैं तो आपको 10,00,000 रुपये का अमाउंट अग्रिम शुल्क के रूप में जमा करना होगा। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द्वितीय चरण में अनुसूचित जनजाति श्रेणी एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को शासकीय एवं निजी चिकित्सा दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की इस चरण के लिए चॉइस फिलिंग से पूर्व किसी तरह की कोई अग्रिम राशि जमा नहीं करनी होगी। नेक्स्ट इज अनुसूचित जनजाति श्रेणी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में चॉइसेस फिल करते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में चॉइसेस फिल करते हैं, उन्हें अग्रिम शुल्क में छूट दी जा रही है। उन्हें किसी भी तरह की कोई भी अग्रिम राशि जमा नहीं करना होगा। आगे पढ़ते हैं, द्वितीय चरण में चॉइस फिलिंग किए जाने से पूर्व जमा किए जाने वाले अग्रिम शुल्क का समायोजन प्रथम चरण से प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा
प्रथम चरण में जमा कराई गई फीस में किया जाएगा। जो अग्रिम शुल्क आप सेकेंड राउंड में जमा कर रहे हैं उसका समायोजन फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कैंडिडेट के द्वारा जमा की गई फीस में कर लिया जाएगा। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। द्वितीय चरण में राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन दिया जाएगा। स्थानीय निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध न होने की स्थिति में ही राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को आवंटन मेरिट के अनुसार दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि सेकेंड राउंड में एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट्स को सबसे पहले अलॉटमेंट दिया जाएगा। इन केस मेरिट लिस्ट में एमपी डोमिसाइल कैंडिडेट नहीं है तब उस कंडीशन में एमपी नॉन डोमिसाइल कैंडिडेट को मौका मिल पाएगा। फोर्थ पॉइंट इज द्वितीय चरण की काउंसलिंग में मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी एवं ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य के बाहर के निवासी हैं आवंटन हेतु चॉइस फिलिंग एवं चॉइस लॉकिंग कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज यदि अभ्यर्थी ने प्रथम चरण में प्रवेश के समय अपग्रेड का ऑप्शन दिया है पर द्वितीय चरण में चॉइस फिलिंग नहीं करी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का प्रथम चरण से प्रवेश यथावत रहेगा एवं अभ्यर्थी को सेटिस्फाइड माना जाएगा एवं ऐसे अभ्यर्थियों को आगामी चरणों में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी। इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है यदि फर्स्ट राउंड में कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट हो चुका है और उसने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज किया है लेकिन उस कैंडिडेट ने सेकेंड राउंड में दोबारा से अपनी चॉइस फिल और लॉक ना की हो तो ऐसी कंडीशन में फर्स्ट राउंड में उसे जो भी कॉलेज अलॉट हुआ था उसे उस चॉइस से ही सेटिस्फाइड माना जाएगा और आगे के काउंसलिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन उसे नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अभ्यर्थी जिन्होंने अपग्रेडेशन हेतु विकल्प दिया था परंतु द्वितीय चरण में अपग्रेड नहीं हुए हैं, ऐसे अभ्यर्थी पूर्व प्रवेशित संस्था में यथावत रहेंगे तथा उन्हें किसी तरह की कार्रवाई नहीं करनी होगी। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज़ किया था लेकिन उनका कॉलेज सेकेंड राउंड में भी अपग्रेड नहीं हो पाया है तो उन्हें आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें जो भी कॉलेज अलॉट हुआ था वहाँ उनका एडमिशन एज इट इज़ रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बोल्ड लेटर्स में लिखा है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि अपना विकल्प दर्ज करने से पूर्व अपने विकल्पों का क्रम पूर्व से ही लिखकर रख लें जिससे उन्हें पोर्टल पर चॉइस फिलिंग करते समय दुविधा का सामना ना करना पड़े। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय का विकल्प अच्छी तरह सोच विचार कर भरें एवं उन महाविद्यालयों का विकल्प ना भरें जिनकी निर्धारित फीस देने में अभ्यर्थी असमर्थ हो। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 10 उपनियम 6 के अनुसार आवंटन आदेश के अनुक्रम में पात्रताधारी होते हुए भी प्रवेश न लेने की दशा में पोर्टल से उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी आगामी किसी भी चरण की काउंसलिंग के लिए पात्र नहीं होंगे। इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जब आप सेकेंड राउंड में चॉइसेस फिल करने वाले होंगे उससे पहले ही अपनी चॉइसेस की लिस्ट सीक्वेंस वाइज अच्छे से नोट करके रख लें और उसके अनुसार ही चॉइसेस फिल करें। इसमें आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आप जिस इंस्टीट्यूट की चॉइस फिल कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट की फ़ीस आपके लिए अफोर्डेबल है या नहीं, क्योंकि आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट तो हो जाएगा बट यदि आप उस कॉलेज में फ़ीस की वजह से एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो आप एलिजिबल होते हुए भी अपनी अलॉटेड सीट खो देंगे और आगे के राउंड्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अपनी चॉइसेस सारे कॉलेजेस की फ़ीस एक बार टैली ज़रूर कर लें, उसके बाद ही फिल करें। नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी एवं अभ्यर्थी जिनका महाविद्यालय पाठ्यक्रम अथवा श्रेणी में अपग्रेडेशन हुआ है को नवीन आवंटित संस्था में निर्धारित समय सीमा में द्वितीय चरण में प्रवेश लेना अनिवार्य है। प्रवेश न लेने की स्थिति में मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 12(7) ग के अनुसार जमा की गई अग्रिम राशि राजसात कर ली जाएगी। प्रथम चरण से प्रवेशित संस्था में ही
द्वितीय चरण में श्रेणी में अपग्रेड होने की स्थिति में भी अभ्यर्थी को संस्था में पुनः ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है, सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाने पर आपको निर्धारित टाइम लिमिट के अंदर अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना कंपलसरी है, चाहे फिर आपका फ्रेश अलॉटमेंट हो या आपने चॉइसेस अपग्रेड की हों। ऐसे फर्स्ट राउंड के कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी कैटेगरी अपग्रेड की थी और अगर उन्हें फिर से फर्स्ट राउंड वाला ही कॉलेज कैटेगरी अपग्रेड होने के बाद भी मिल जाता है, तब भी उन्हें फिर से अपना ऑनलाइन एडमिशन करना होगा। उस कॉलेज में जाकर सारी ऑनलाइन एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रवेश के उपरांत त्यागपत्र रेजिग्नेशन देने की स्थिति में अभ्यर्थी पर नियमानुसार सीट लिविंग बॉन्ड लागू होगा। सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होने पर यदि आप रिजाइन करते हैं तो आपको सीट लिविंग बॉन्ड देना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवंटन परिणाम होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी से आवंटन पत्र डाउनलोड कर उसका प्रिंट आउट ले सकेगा। इस पॉइंट में ये बताया है कि सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज होने के बाद आप अपनी dme.mponline.gov.in पर कैंडिडेट लॉगिन आईडी से अपना अलॉटमेंट डाउनलोड कर सकेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सभी आवंटित अभ्यर्थियों, नवीन आवंटित एवं ऐसे अभ्यर्थी जो द्वितीय चरण में अपग्रेड हुए हैं को प्रवेश हेतु घोषित समय सीमा काउंसलिंग समय सारणी में प्रवेश हेतु आवंटित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर सर्वप्रथम शासकीय नोडल अधिकारी की डेस्क पर रिपोर्ट कर अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करानी होगी। तत्पश्चात द्वितीय चरण में नवीन आवंटित अभ्यर्थी को आवंटित संस्था की प्रवेश समिति से अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। मूल दस्तावेजों की सूची मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के साथ संलग्न अनुसूची 3 के अनुसार है। पात्र घोषित अभ्यर्थी को अपने समस्त मूल दस्तावेज प्रवेश समिति को जमा कराना होगा। इस पॉइंट में ये बताया है कि आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होगी। ऐसा सभी कैंडिडेट्स को करना है, चाहे वह फ्रेशली अलॉटेड हों या अपग्रेडेशन से अलॉटेड हों। जिन्हें सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है उन्हें ऑनलाइन अटेंडेंस देने के बाद डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कराने हैं एंड अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसी इंस्टीट्यूट में जमा कर देने हैं। काउंसलिंग के प्रथम चक्र में जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश हो चुका है उन्हें अपग्रेडेशन के उपरांत प्रवेश के लिए पूर्व के प्रवेशित महाविद्यालय में दस्तावेज जमा होने की अभिस्वीकृति, दस्तावेजों की फोटो प्रतियां एवं नवीन आवंटन वाले महाविद्यालय का प्रवेश शुल्क, प्रथम चरण से प्रवेशित महाविद्यालय की जमा शुल्क एवं द्वितीय चक्र के लिए जमा किए गए अग्रिम शुल्क को घटाकर जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर प्रवेश शुल्क की जमा राशि आधिक्य होने की दशा में काउंसलिंग समाप्त होने के उपरांत अभ्यर्थी को लौटाई जाएगी। फर्स्ट राउंड में जिनका एडमिशन हो चुका है और सेकेंड राउंड में कॉलेज अपग्रेड भी हो गया है, देन आपको अपने फर्स्ट राउंड में अलॉटेड कॉलेज से इस बात का परमिशन लेटर दिया जाएगा कि आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ सबमिट हैं। उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ का सेट दिया जाएगा और फ्रेश अलॉटमेंट हुए कॉलेज की फ़ीस सबमिट करना होगा। आपकी फ़ीस ये जो भी डिफरेंस आता है वो वहीं पर एडजस्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपग्रेडेड अभ्यर्थी यदि अपना छात्रवृत्ति योजना के विकल्प किसी प्रकार का संशोधन करना चाहता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। अपग्रेडेड कैंडिडेट को किसी भी स्कॉलरशिप स्कीम के थ्रू फीस में कंसेशन मिलता है तो उसे वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज, पात्र घोषित किए गए अभ्यर्थियों को संस्था का प्रवेश शुल्क शासन की घोषित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों के शुल्क का समायोजन किया जाएगा। ऑनलाइन जमा करना होगा जो कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, RGTS द्वारा किया जा सकेगा। अभ्यर्थी भुगतान हेतु एक से अधिक विकल्पों का चुनाव कर सकता है। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करे कि उनके खाते में इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो
एवं खाते से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन राशि की सीमा भी बढ़ा लें। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि द्वितीय चरण की प्रवेश अवधि कम होने के कारण शीघ्र अतिशीघ्र आवंटित संस्था में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करें। अलॉटेड कॉलेज में आपको अपनी फ़ीस ऑनलाइन ही जमा करनी है। इसके लिए आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आरजीटीएस आदि के ऑप्शंस मौजूद होंगे। आप चाहें तो इनमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन को यूज करके अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। आप अपने अकाउंट को ऐसा फैसिलिटेट ज़रूर कर लें जिससे कि आप इसे इंटरनेट बैंकिंग में यूज कर पाएँ और अपने ट्रांजैक्शन अमाउंट की लिमिट भी बढ़ाकर रख लें। नेक्स्ट पॉइंट है, शुल्क भुगतान के उपरांत अभ्यर्थी को महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रवेश स्लिप जारी की जाएगी। सिंस सेकेंड राउंड काउंसलिंग की टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, इसलिए आप जितना जल्दी हो सके अपनी एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। फ़ीस सबमिट हो जाने पर आपका कॉलेज आपको ऑनलाइन एडमिशन स्लिप देगा, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, मैं अब इस कॉलेज में एडमिशन ले चुका हूँ। लास्ट पॉइंट है, शुल्क वापसी की स्थिति में राशि काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरे गए रजिस्टर्ड बैंक खाते में की जाएगी। काउंसलिंग की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने पर यदि आपका अमाउंट एक्स्ट्रा जमा हुआ होगा तो वो आपको आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको आसान भाषा में एडवाइजरी समझाने की कोशिश की है। आप काउंसलिंग से रिलेटेड सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को ऑन टाइम रिसीव करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल t.me/dawn1345 भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। ऑल द बेस्ट।